ताली बजाओ और बोलो। बे बच्चा बन गए रे सुइया के द्वार पे बे बन गए रे। बे बालक बन गए रे सुइया के द्वार पे बे बच्चा बन गए रे। अनसुईया ने 6 महीने के बालक बनाए लिए। इधर क्या हुआ, परीक्षित जी शाम हुई और शाम को अत्रि मुनि भजन करके लौट के आए। उनने देखी ओ ये पालना कैसो पड़ो है आंगन में। आंखन पे हाथ रख के देखी ये पालना कैसो आंगन में पड़ो है। जैसे ही पास में गए ओहो 3 बालक एक ही सूरत मूरत के लेटे। अत्रि ने आवाज लगाई अनसुईया, बोली हाँ प्राणनाथ। जवाब दिया अनसुईया जी बालक किन के हैं। जवाब दियो प्राणनाथ जी अपने ही बालक हैं। अपने ही हैं। सुबह गो तब तो 1-9 बजे 3 आ गए। क्या हुआ, जवाब दिया यही मत पूछो। अत्रि जी ने ध्यान लगा के देखा तो महाराज तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर नजर आए। अत्रि कहने लगे ओहो जय हो अनसुईया, जय हो अनसुईया, जिनकी बड़ाई तीनों लोकों में करे वो भी कम है। क्यों, अत्रि ने कहा है अनसुईया कि कोटि कोटि मुनियतन करा अंतरा कहीं आवे आई। सो नारायण के दर्शन आज अनसुईया तू घर में करा रही है। अहो भाग्य है मेरे। अत्रि मुनि अब तो तीनों पुत्रों को झोटा लगाते हैं और लोरी गा रहे हैं। लोरी कैसे गा रहे हैं माताओं, तेजी से बोलना ठीक है। अरे अत्रि मन मगन अपार हमारे घर और 3 लला पैदा भये। मन मगन अपार हमारे घर 3 कुमार पैदा भये। ताली बजाओ और बोलो। अत्रि मुनि कहते हैं गंगा मगन यमुना मगन सरयू रही खुशी मनाए हमारे घर 3 लला पैदा भये। ओ अत्रि मन मगन अपार हमारे घर 3 कुमार पैदा भये। अत्रि मुनि अति प्रसन्न हो रहे हैं। परीक्षित जी आज बालक बनाए बनाए 6 महीना व्यतीत है। अब तो तीनों देवियां स्वर्ग में सोच रही है हे प्रभु भले परीक्षा लेने को भेजे, खुद ही परीक्षित बन गए हमें लगता है। हाँ परीक्षित महाराज आज तीनों देवियों ने देवर्षि नारद से पूछा। नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। तीनों देवियों ने पूछा क्यों। नारद जी तुमने कहूं मेरे पतियों को देखा है। परीक्षित जी क्या कहा, तुमने कहीं मेरे पतियों को देखा है। नारद जी बोले तुमने कहाँ भेजो है, वही हैं और कहाँ हैं। जवाब दिया अनसुईया के यहाँ। बोले हाँ। नारद जी ने पूछा अनसुईया ही के यहाँ हैं। तो तीनों देवियां कहने लगी क्या हाल है उनका, कैसे रह रहे हैं।
तो देव ऋषि नारद ने परीक्षित जी जवाब दियो कि वे तो 6-6 महीने के बालक बनाए लिए हैं। नारद जी से कई तीनों देवियन ने, नारद जी आपके मैं पैर पड़ रही हूँ, आप हमारे पतियों को ले आओ। नारद जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, कहूँ हमें लला बनाए लो तो हम क्या करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, नारद जी ने कहा हमें भी लला बना लेगी। तब तो परीक्षित जी तीनों देवियन से नारद जी बोले देखो तुम जाए तो रही हो, लेकिन थोड़ी होशियारी से जाइयो, अगर होशियारी से न गई तो फिर तुम्हें लली बना लेगी। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तीनों देवियां महाराज अनसुईया के दरवाजे पे आई हैं और आवाज लगाई है, मैया अनसुईया। अनसुईया ने कहा हाँ कौन हो? तो तीनों देवियों ने आवाज लगाई, परीक्षित जी मैया मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, पुत्रवधू। अनसुईया समझ गई कि तीनों देवियां आ गई। अनसुईया ने दरवाजा खोल दिया। फिर अनसुईया ने पूछा देवियाओं मैंने सुन नहीं पायो, तुम मुझे ये बताओ कौन हो? जवाब दियो मैया मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ। अनसुईया बोली का भांग भांग पियाइयों का बालक दुए दुए बिलांद के है पाए और तुम 7-7 हाथ की पहले से आई गई है, दिमाग खराब कर रही हो। अनसुईया समझ गई ये तीनों देवियां हैं। तब तो महाराज देवियों को अंदर प्रवेश कराया। देवियों को भी अनसुईया ने 6 महीने अपने घर पे रखा और अनसुईया देवियन के सामने ही ताड़ मुंह में जा पड़ देती है तीनों देवतन के। देवियां कहती है बहना बड़ो बुरो करो, हम तुमने पतियों को पिटवा रही हूँ। हाँ, अब तो महाराज जब अनसुईया सामने मारती है, देवियन ने देख लिया कि अब कोई चरित्र काम नहीं करेगा, तब उन्होंने त्रिया चरित्र रचाया। कौन सा चरित्र? त्रिया चरित्र। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्या। स्त्री के चरित्र को और मनुष्य के भाग को देवताओं ने भी नहीं जान पाया। हमारी तुम्हारी औकात क्या है? आज तीनों देवियां अनसुईया के पांव दबाए रही। पांव। तो अनसुईया कौन है? बहू। और देवियां कौन है? सास। तो अनसुईया क्या कह रही मालूम है देवियां थे? हे भगवान, हे परमात्मा, खूब खानी अघानी बनी रहो, तुम्हारो स्वाग अमर बन हो रहे। बोल गोविंद भगवान की। कहाँ बहू सास को आशीर्वाद दे रही है, भगवान खूब खानी अघानी बनी रहो, तुम्हारो स्वाग अमर बनो रहे। तब तो परीक्षित महाराज अनसुईया के पैर दबाते दबाते तीनों देवियां रोने लगी। अनसुईया ने कहा देवियों रो रही हो? जवाब दिया हाँ मैया मैं रो रही हूँ, मेरे पतियों को आज छुटे हुए 6 महीने हो गए, माँ मुझे बहुत कष्ट होता है, आप हमारे पतियों को दे दो। अनसुईया ने कहा चुप जाओ, सुबह दे दूंगी। जैसे ही सुबह को नाम सुनो तीनों देवियां खुश है गई, वहीं के वहीं पल्लू में यहाँ से पूछे चले आए। और माताएं बहनों की ये आदत होती है जब रोएंगी तो पट्टी रोने लगती है, लाए किसी टपकाए देंगी। और साड़ी को पल्लू आखिर तक गए हो तो सवरे ही आंसू बाई में पूछे चले आते हैं। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तो परीक्षित महाराज तीनों देवियां रोने लगी। अनसुईया ने कह दिया सुबह दे दूंगी, रो ना। ठीक है। सुबह जैसे ही हुआ अनसुईया से कहा देवियों ने मैया अब तो मेरे पतियों को दे दो। अनसुईया ने कहा लाओ ले कछु अपनी करामात दिखाऊंगा। जवाब दिया अनसुईया ने तुम पहचान लोगी अपने पतियों को? बोली भैया कैसी बात करती हो, हमका पतिव्रता ना है। अब ने घमंड है, कह रही है हमका पतिव्रता ना है। बोले हाँ सो तो तुम हो पतिव्रता, लेकिन पहचान लियो फिर कहोगे हमने किनके ले ले। हाँ सो ना पे भैया मैं पहचान लूंगी। अनसुईया ने हाथ फिरायो और कहा हे प्रभु मैं अपने पति की सच्ची धर्म पत्नी हूँ। तो तीनों बालक एक ही सूरत मूरत के है जाए, तीनों बालक एक सूरत मूरत के है गए। तब अनसुईया ने कहा जाओ अपने लियो ना, कहूँ दूसरे को ले लो। तीनों देवियां ऐसे दौड़ी मानो महाराज प्यासे को पानी मिलता है। और जैसे ही पालने के पास पहुंची एकदम पीछे हट गई, कहने लगी ओह इनमें तो मालूम ही नहीं पड़ रहे हैं कौन से तुम आए कौन से हम आए हैं। है ना, अगर हमने काऊ को दूसरे को हाथ पकड़ लियो तो हमारा तुम्हारा तो पतिव्रत धर्म ही नष्ट है जाएगा। बोल गोविंद भगवान की।
तब तो तीनों देवियों ने अनसुईया के चरणों को पकड़ा और कहा, माँ जब तुम दोगी तभी मेरे पति मिलेंगे, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, क्या कहा है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। तब तो महाराज अनसुईया ने कहा, पति का कमंडल हाथ में लिया और कहा, हे प्रभु, अगर मैं अपने पति की सच्ची धर्म पत्नी हूँ तो ये तीनों ही देवता अपने अपने स्वरूप में आ जाएं। फिर तो तीनों देवियां अपने अपने पतियों के पास पहुंच गईं। तीनों देवियां और देवताओं के अनसुईया और अत्रि जी ने परिक्रमा किए हैं। बाद में देवताओं ने कहा है कि तुम क्या चाहती हो, कुछ वरदान मांग लो। तब अनसुईया ने कहा कि तुम तीनों ही मेरी कोख से आएंगे, अवतार धारण करियो। बोल गोविंद भगवान की। देवता बोले, जब बड़ी भावई लगी है, 6 महीना तक अबे लला बनाए के रखो, अब जाके यहाँ अवतार और लेना पड़ेगा। परीक्षित जी समय आने पर तीनों देवताओं ने जब स्वर्ग के लिए चले गए और समय जब आयो है तो तीनों देवताओं ने अवतार धारण किया है। तो भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय। और जो ब्रह्मा के अवतार हैं वो हैं चंद्रमा। चंद्रमा ब्रह्मा के अवतार हैं, जिनसे ये हमारा पवित्र चंद्रवंश चला है ना। और दुर्वासा ऋषि जो पैदा हुए हैं ये शंकर के अवतार हैं, बहुत क्रोधी महात्मा हैं। कौन सीताराम करी तो शराब और ना करी तो शराब। हाँ, तो चंद्रमा जो है ब्रह्मा के अवतार जो चंद्रमा हुए हैं, उन्हीं से ये हमारा चंद्रवंश आगे चला है। महाराज चंद्रमा पैदा हुए तो महाराज भावई जय है गई कि चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 27, जिनमें चंद्रमा 13 से प्रेम करता है और 14 से घृणा रखता है। इसीलिए चंद्रमा की कला 13 दिन बढ़ती है और 14 दिन कम होती है। हाँ, लेकिन चंद्रमा की 27 की 27 पत्नियां 5 हैं, किसी के कोई संतान नहीं है। फिर भैया ये चंद्रवंश कैसे चलो? बोले चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी तारा के लेकर के जब आया था, तारा उसके ऊपर मुग्ध हो गई। चंद्रमा सब देवताओं में सुंदर था, चंद्रमा के ऊपर तारा मुग्ध हुई है। तो तारा को लेकर के चंद्रमा आया। तारा के बिंदु से जो पुत्र हुआ जिसका नाम बुध रखा गया, बुध। और उन्हीं बुध महाराज, और बुध महाराज ने भी ये प्रतिज्ञा करी कि हम शादी नहीं करें।